एक आश्रम में आज फिर से तलवारबाजी सिखाई जा रही थी और रोज ही की तरह राम अपने अंदर के भय के कारण तलवार नहीं चला पा रहा था। गुरुजी ने उसे बहुत बार समझाया कि जब तक वह अपने अंदर के भय को बाहर नहीं निकाल देता तब तक वह तलवारबाजी नहीं कर सकता। लेकिन क्या स्वभाव बदलना इतना ही आसान होता है? ऐसा नहीं था कि वह तलवारबाजी जानता नहीं था। गुरुजी ने उसे खुद देखा था जब वह अकेले में अभ्यास कर रहा था। बहुत ही बेहतरीन ढंग से तलवार चला रहा था, लेकिन जैसे ही किसी से मुकाबला करवाया जाता वह तलवार ना चला पाता। राम अपने गुरु का बहुत प्यारा शिष्य था। इसका कारण यह था कि वह हर काम में आगे था। बस अगर उसमें कोई कमी थी तो वह यह कि वह अब तक मुकाबले में तलवार चलानी नहीं सीख पाया था। जब भी वह तलवार चलानी सीखने जाता तब सामने वाले के हाथों में तलवार देखकर उसके पसीने छूट जाते, उसके हाथ कांपने लगते। एक दिन गुरुजी ने राम को अकेले में अपनी कुटिया में बुलाया और बोले, मैंने बहुत प्रयास किया कि तुम तलवार चलानी सीख लो, लेकिन तुम अपने भय को अपने अंदर से निकाल नहीं पा रहे हो। गुरुदेव, मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूं कि ऐसा क्यों होता है। सामने वाले के हाथों में तलवार देख मुझे ऐसा लगता है जैसे वह अभी मेरा सर अलग कर देगा। गुरुजी से कहा, मुझे पता है राम, इसीलिए आज मैंने एक बहुत दिग्गज फैसला लिया है। इतना कहते हुए उन्होंने एक तलवार उठाई और राम को दिखाते हुए बोले, यह जादुई तलवार है जो मुझे मेरे गुरुदेव ने दी थी। इस तलवार को चलाने वाला कभी भी हारता नहीं है। तुम मेरे प्रिय शिष्य हो, इसलिए आज मैं यह तलवार तुम्हें सौंप रहा हूं। आशा करता हूं यह तुम्हारे काम आएगी। गुरुजी राम को तलवार दे देते हैं और यह बात आश्रम में फैल जाती है कि गुरुदेव ने राम को जादुई तलवार दी है। अगले दिन जब राम वो जादुई तलवार लेकर अभ्यास करने जाता है तो सब देखकर हैरान रह जाते हैं। यह राम पुराना राम नहीं था। उसके अंदर आज एक अलग ही जोश था। ऐसा लग रहा था मानो कोई नौसिखिया नहीं बल्कि कोई हुनरबाज तलवार चला रहा हो। कारण सब जानते थे, आज राम के पास जादुई तलवार जो थी। राम एक पल के लिए घबराया जरूर था, लेकिन उसे गुरु की बात याद आ गई कि इस तलवार को चलने वाला कभी हारता नहीं। अभ्यास समाप्त हुआ। गुरुजी ने राम की प्रशंसा की। एक शिष्य ने गुरु से कहा कि यह सब तो उस जादुई तलवार का कमाल है जो आपने राम की दी है। गुरुजी ने कहा, जादुई तलवार? कौन सी जादुई तलवार? यह कोई जादुई तलवार नहीं है। हाँ, यह मैंने राम को तलवार दी जरूर है, लेकिन इसमें कोई जादू नहीं है। अगर आज कोई जादू हुआ है तो वह है राम के अंदर से भय का छू मंत्र होना। यह तलवार प्राप्त कर राम को यह लगने लगा कि यह जादुई तलवार है, लेकिन ऐसा कुछ था ही नहीं। राम ने बस मेरे बोले गए शब्दों पर विश्वास किया, और अगर सच्चाई देखी जाए तो जादू तलवार में नहीं, मेरे शब्दों में था, जिसने राम को भयमुक्त बना दिया। अब असली बात सबको समझ आ गई थी। तो दोस्तों, इसी तरह हमारे जीवन में भी अगर कोई जादू होता है तो हमारे अंदर ही होता है, हमारे शब्दों में होता है। कई बार हमारे शब्द ही किसी का जीवन बदल देते हैं। हमारे शब्द किसी निराश व्यक्ति में जीने का एक नया विश्वास भर सकते हैं। यदि आज जरूरत है तो बस दूसरों को वह जादुई तलवार थमाने की जिससे वह अपनी समस्याओं को दूर कर जीवन में आगे बढ़ सके। वो जादुई तलवार और कुछ नहीं बल्कि आपके शब्द ही हैं, जो किसी का आत्मविश्वास बढ़ाकर उससे वह भी करवा सकते हैं जो लोगों को असंभव लगता है। तो दर्शकों, चलिए अब हमारे दूसरी कहानी की शुरुआत करते हैं। आत्मविश्वास को बनाकर रखिए, ऊंचाइयां आपके कदम चूमेगी। एक नगर में एक युवक रहता था। वह वर्षों से जमकर मेहनत करता आ रहा था। कई वर्ष बीत गए लेकिन युवक को सफलता नहीं मिली। इसी वजह से वो काफी निराश रहने लगा था। असफलता की वजह से नकारात्मक विचारों ने उसे अपने गिरफ्त में ले लिया। वह अपने जीवन से इस कदर निराश हो गया कि आत्महत्या करने का विचार बना लिया। वह आत्महत्या करने के लिए जंगल जा रहा था। जंगल में अचानक से उसकी मुलाकात एक संत से हुई। संत ने युवक से पूछा कि तुम इस घनघोर जंगल में क्या कर रहे हो? युवक ने जवाब दिया कि मैं अपने जीवन में संघर्ष करके थक चुका हूं, मैं आत्महत्या करने जा रहा हूं। संत ने पूछा, तुम कितने दिनों से संघर्ष कर रहे हो? युवक ने जवाब दिया कि मुझे सालों के संघर्ष के बावजूद भी नौकरी नहीं मिली। संत ने युवक से कहा कि तुम्हें नौकरी भी मिल जाएगी और तुम सफल भी हो जाओगे। इसके लिए तुम्हें निराश होने की जरूरत नहीं है, बल्कि और मेहनत करने की जरूरत है।
युवक ने कहा कि मैं किसी योग्य नहीं हूं, मुझसे अब जिंदगी में कुछ भी नहीं हो सकता है। संत ने युवक की निराशा को देखकर उसे एक कहानी सुनाई। कहानी कुछ इस तरह है। एक बार एक बच्चे ने दो पौधों को लगाया, एक बांस और एक नागफनी का पौधा लगाया। नागफनी में जल्द ही पत्तियां आ गईं, लेकिन 1 साल गुजर जाने के बाद भी बांस में कुछ नहीं हुआ। नागफनी का पौधा अब बहुत बढ़ गया था। बच्चे को बांस का पौधा देखकर निराशा हुई। तीसरे और चौथे साल भी बांस के पौधे में कुछ नहीं हुआ। अब बच्चा पूरी तरह से निराश हो गया, लेकिन कुछ दिन बाद बांस के पौधे में अंकुर फूटे और देखते ही देखते बांस का पौधा बहुत दिग्गज हो गया। बांस के वृक्ष को अपनी जड़ों को मजबूत करने में 4 से 5 साल लग गए। तब जाकर बांस का पौधा दिग्गज होना शुरू हुआ। संत ने युवक से कहा कि अभी आपके संघर्ष का समय है। पहले अपने जड़ों को मजबूत बनाओ, फिर देखो परिणाम क्या होगा। जैसे आपके जड़ मजबूत हो जाएंगे, आप दिग्गज से दिग्गज तूफान से टकरा जाएंगे। यह बात युवक को समझ आ गई। वह पुनः संघर्ष के मार्ग पर आगे बढ़ गया। इसीलिए दोस्तों, मुसीबत से घबराने की जरूरत नहीं है। मुश्किल से मुश्किल हालात का सामना हिम्मत से करना चाहिए और आपको खुद में और सुधार लाना चाहिए। तो दर्शकों, चलिए अब हमारे तीसरी कहानी की शुरुआत करते हैं। खतरा हमारी छिपी हुई हिम्मत की कुंजी है। खतरे में हम भय की सीमाओं से आगे बढ़ जाते हैं। आत्मविश्वास ही मनुष्य का सबसे विश्वसनीय मित्र है। गैलीलो झील के किनारे भीड़ लगी हुई थी। उस दिन मौसम कुछ ठीक नहीं था। कौन जाने तूफान कब आ जाए। इसीलिए सभी यात्रियों में पार जाने के लिए आपाधापी मची थी। ज्यादातर लोग सहमे से नाव में बैठे थे। अभी नाव झील के बीचों बीच ही पहुंच पाई थी कि अचानक तूफान आ गया। भयभीत लोगों के प्राण कंठ में आ गए। कितने ही भगवान से पार लगाने की दुआ मांगने लगे, पर ऐसा लगता था कि जैसे तूफान उनके इस कार्य से और क्रोधित हो उठा हो। तूफान का वेग निरंतर बढ़ता ही जा रहा था और अब तो झील का पानी भी कुलांछे मारने लगा था। सभी नावें बुरी तरह थरथरने लगीं। धीरे धीरे लहरों का वेग बढ़ता चला गया और अब पानी नावों के भीतर भी आने लग गया था। सभी यात्री अनहोनी की आशंका से भीतर तक कांप उठे। औरतें और बच्चे रोने लग गए। कोई कोई तो अपना अंतिम समय जानकर ईश्वर को याद करने लगे। इधर मल्लाह नाव को संभालने में ही अपनी पूरी ताकत खत्म किए जा रहे थे, पर नावें थीं कि किसी भी तरह से मचलना बंद नहीं कर रही थीं। कोई भी आदमी ऐसा न था जिसके उस खौफनाक मंजर को देखकर रोंगटे न खड़े हो गए हों। पर उस घनघोर तूफान और निराशा के अंधकार के बीच एक व्यक्ति ऐसा भी था जो नाव के एक कोने में बिल्कुल शांत सोया था। ऐसा प्रतीत होता था जैसे उसे दुनिया जहान की कोई खबर ही ना हो। सभी की आंखें एकटक उसे ही देखे जा रही थीं। पास बैठे लोगों ने उसे झिझक जगाया और उससे सारा माजरा कहा। सब सुनकर उसने लोगों से कहा, तो फिर इसमें घबराने की बात क्या है? तूफान तो अक्सर आते हैं, कभी कभी नाव भी डूब जाया करती है और इंसान भी मरते ही हैं। तुम लोग इतना क्यों घबरा रहे हो? नाव पर बैठे सभी लोग उस विचित्र आदमी की बात सुनते रह गए। किसी के मुंह से एक शब्द न निकला। उन्हें बहुत घबराया हुआ देखकर फिर उस व्यक्ति ने कहा, दोस्तों, तुम्हें आखिर किस बात का भय है? तुम क्यों इस बात पर यकीन नहीं करते कि यह तूफान कुछ ही देर बाद शांत हो जाएगा? यकीनन तुम लोगों ने तूफान की ताकत को विश्वास की ताकत से भी ज्यादा दिग्गज मान लिया है। अगर तुम्हें यकीन है तो यह तूफान इसी क्षण शांत हो जाएगा। सहमे लोग एक तक उसका मुंह निहार रहे थे और वह अद्भुत यात्री बिल्कुल शांत और अविचल था। सह यात्रियों पर एक तीक्ष्ण दृष्टि से उसने देखा और अपनी आंखें बंद की और अपने अंत में विश्वास के सागर में उतार कर आदेश देते हुए कहा, शांत हो जाए अलहट तूफान। और इसी के साथ एक महान आश्चर्य घटित हुआ। वह भीषण तूफान जिसकी गर्जना से झील का पानी उछल रहा था और जो सभी नावों को लील जाने को बेताब था, अब बिल्कुल शांत हो गया था। सभी लोगों की जान में जान आ गई। उनकी मुख मुद्रा से ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कि आज उन्हें एक नया जीवन मिला हो, और इसके साथ साथ उनके होठों पर झलक रही थी। उस अजनबी और अद्भुत मुसाफिर के प्रति श्रद्धापूर्वक जीसस क्राइस्ट ने कहा, भाइयों, कैसी भी मुश्किलें क्यों ना आए, जिंदगी में कभी हौसला मत खोना। हमेशा याद रखना, किसी भी तूफान की ताकत तुम्हारे विश्वास की शक्ति से ज्यादा बढ़कर नहीं हो सकती। अब अपने दिल से हर तरह के भय को निकाल कर फेंक दो, तभी तुम आगे बढ़ सकते हो।
सिर्फ तभी तुम खुद को जिंदा रख सकते हो, वरना मुसीबतों के तूफान तुम्हें कभी चैन से न जीने देंगे। धैर्य रखो और विश्वास की प्रचंड शक्ति से उनका डटकर मुकाबला करो, और फिर वे तुम्हारे देखते देखते ऐसे ही गायब हो जाएंगे जैसे अभी अभी यह तूफान शांत हो गया। अब हमारे चौथी कहानी की शुरुआत करते हैं। प्राचीन समय में एक राजा के पड़ोसी राज्य उसका राजपाट हथियाना चाहते थे। इसके लिए शत्रु राज्यों ने राजा के दूसरे शत्रुओं को अपने साथ मिला लिया और आक्रमण करने के लिए बुला ली। सभी शत्रु एक साथ आ गए थे। इस कारण इनकी सेना बहुत विशाल हो गई थी। जब यह बात राजा को मालूम हुई तो वह घबरा गया। राजा तुरंत ही अपने सेनापति के पास पहुंचा। सेनापति भी डरा हुआ था। उसने शत्रुओं की सेना के बारे में सुना तो उसने राजा से कहा कि अब हमारी हार तय है। शत्रुओं की संख्या काफी अधिक है। हमारी सेना इनका सामना नहीं कर पाएगी। हमें पहले ही हार मान लेनी चाहिए। ऐसा करने से सभी के प्राण बच जाएंगे। उसकी बातें सुनकर राजा की चिंता और बढ़ गई। वह तुरंत ही अपने गुरु के पास पहुंचा। गुरु बहुत विद्वान संत थे। राजा ने गुरु को पूरी बात बताई। संत बोले कि राजन, सबसे पहले तो उस सेनापति को कारागार में भेज देना चाहिए। सेनापति का काम होता है सेना का उत्साह बढ़ाए, लेकिन यह तो सेना का मनोबल ही कमजोर कर रहा है। राजा ने पूछा कि अगर हम सेनापति को जेल में भेज देंगे तो सेनापति किसे बनाएंगे? गुरु ने कहा कि तुम्हारी सेना का प्रतिनिधित्व मैं करूंगा, यानी अब से मैं सेनापति। यह सुनकर राजा को समझ नहीं आया कि क्या करें और क्या ना करें, लेकिन गुरु की बात मानने के अलावा कोई और उपाय नहीं था। राजा ने संत की बात मानकर सेनापति को पद से हटा दिया। संत सेना के सामने पहुंचे और सेना को लेकर युद्ध के लिए चल दिए। रास्ते में एक मंदिर आया तो संत ने कहा कि कुछ देर रुको, मैं भगवान से पूछ कर आता हूं, हमें इस युद्ध में जीत मिलेगी या नहीं। यह बात सुनकर सेना हैरान थी कि पत्थर की मूर्ति भला कैसे जवाब देगी, लेकिन संत के बारे में सभी जानते थे कि यह वर्षों से पूजा पाठ कर रहे हैं, तो संभव है कि भगवान से इनकी बातचीत होती होगी। कुछ देर बाद संत वापस आए और उन्होंने सेना से कहा कि भगवान ने कहा है अगर आज रात मंदिर में रोशनी दिखाई दे तो समझ लेना कि जीत तुम्हारी सेना की होगी। उस समय शाम होने वाली थी। पूरी सेना रात होने की प्रतीक्षा करने लगी। जब अंधेरा होने लगा तो सभी सैनिकों ने देखा कि मंदिर में रोशनी हो रही है। यह देखते ही पूरी सेना का मनोबल बढ़ गया और सभी कहने लगे कि भगवान भी हमारे साथ हैं, जीत हमारी ही होगी। अगले दिन पूरे मनोबल के साथ सेना शत्रुओं पर टूट गई। कुछ ही दिनों में शत्रुओं की सेना की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई। कुछ सैनिक मैदान त्याग कर भाग गए और कुछ ने आत्मसमर्पण कर दिया। इस तरह राजा की सेना युद्ध जीत गई। युद्ध जीतने के बाद सेना अपने राज्य लौट रही थी तो रास्ते में वही मंदिर वापस आया। संत ने सैनिकों को बताया कि उस दिन मैंने यहां एक दीपक जलाया। दिन होने की वजह से दीपक की रोशनी दिखाई नहीं दी, लेकिन अंधेरा होने पर दीपक की रोशनी दिखने लगी। तो आप सभी का मनोबल बढ़ गया और इसी मनोबल से हमें जीत मिली है। मन में उत्साह रहेगा तो कोई काम मुश्किल नहीं है। दिग्गज से दिग्गज काम भी मनोबल के साथ करने पर सफल हो सकते हैं। इसीलिए हमेशा सकारात्मक रहे और नकारात्मक विचारों से बचे। दोस्तों, हमारे आर्षि मुनियों का कहना है कि आप चाहे तो हवा में तैर सकते हैं, पानी पर चल सकते हैं, पूरी दुनिया जीत सकते हैं, लेकिन अपने मन की चाल समझना इन सब कामों से कठिन काम होता है। आपने कभी ख्याल किया होगा कि आप जो काम करना चाहते हैं आपका मन उससे उल्टा काम करता है। उदाहरण के लिए, अगर आप सिगरेट पीना त्यागना चाहते हैं, आप खुद से दृढ़ निश्चय भी लेते हैं, लेकिन कुछ ही समय बाद आपका मन आपको खींचकर वापस उसी सिगरेट के पास ला देता है। और यह बात सिर्फ सिगरेट पर लागू नहीं होती। हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे काम होते हैं, ऐसी आदतें होती हैं जिन्हें हम त्यागना चाहते हैं, लेकिन हम चाहकर भी उन आदतों को त्याग नहीं पाते हैं। लेकिन अगर हम प्रयास करके अपने मन को कठोर बना लेते हैं, उसके साक्षी बन जाते हैं, तो हम अपने मन की चाल को समझ सकते हैं। और अगर एक बार हमें अपने मन की चाल समझ में आ गई तो फिर हम कोई भी आदत त्याग सकते हैं, या फिर इसके उलट कोई भी आदत अपना सकते हैं, जैसे कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने की, या फिर कोई भी ऐसा काम जिसे करने में हमें आलस्य आता है।
क्योंकि हमारी आदतों के पीछे मूलभूत बिंदु हमारा मन ही होता है और हम उसे ही नजरअंदाज करके चलते रहते हैं और बाद में पछताने के सिवाय हमारे पास कोई चारा नहीं बचता। आज की जो बौद्ध कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, उसमें आपको कुछ ऐसे तरीके पता चलेंगे जिससे कि आप अपने मन की चाल को भली भांति समझ सकते हैं, उसको जान सकते हैं, उसका निरीक्षण कर सकते हैं और उसके बाद अपनी आदतों में बदलाव कर सकते हैं। एक बार की बात है, एक शिष्य एक गुरु के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने के लिए आया हुआ था। वह शिष्य अपने गुरु की बात कम सुनता था, लेकिन अपनी बात बताने में वह बहुत उत्सुक रहता था। एक दिन गुरु ध्यान पर चर्चा कर रहे थे। ध्यान किस प्रकार किया जाता है और ध्यान का क्या महत्व होता है। आश्रम के सभी शिष्य मौन होकर अपने गुरु की बातों को सुन रहे थे। गुरु उनको समझा रहे थे कि आप किसी भी प्रकार का ध्यान करते हो, लेकिन ध्यान की गहराइयों में जाने के लिए आपको अपने मन के अंदर प्रेम जागृत करना होगा। ध्यान करते समय आपको निरंतर अपने मन का निरीक्षण करना होगा कि आपके मन के अंदर किस प्रकार के विचार आते हैं। गुरु अपनी बात पूरी कर पाते इससे पहले ही वह वाचाल शिष्य बीच में बोला। उसने कहा, गुरुजी, मैं बहुत दिनों से अपने मन का निरीक्षण कर रहा हूं। मैं हर आने जाने वाले विचार को बहुत गहराई से देखता हूं, समझता हूं, लेकिन उसके बावजूद मेरे मन की आदतों में कुछ बदलाव नहीं आ रहा है। मैं अक्सर सुबह देरी से उठता हूं और रोज रात को मैं यही सोचकर सोता हूं कि मैं सुबह जल्दी उठूंगा और जल्दी उठकर ध्यान करूंगा, अपने मन का निरीक्षण करूंगा, लेकिन मैं यह कर नहीं पाता हूं। मैंने अपने साथी शिष्यों से भी इस बारे में चर्चा की, लेकिन उनके पास इसका कोई जवाब नहीं है। इस आश्रम में कोई एक दूसरे से बात ही नहीं करना चाहता। सब लोग चुपचाप रहते हैं, कोई चर्चा नहीं होती। ऐसे हम अपने मन को कैसे समझ पाएंगे, उसका निरीक्षण कैसे कर पाएंगे? जब तक हम अपने मन के विचारों का, अपने मन की आदतों का एक दूसरे के सामने जिक्र नहीं करेंगे, उसकी चर्चा नहीं करेंगे, उस पर बहस नहीं करेंगे, तब तक हम चुप रहकर अपने मन को कैसे समझ पाएंगे? कृपया करके इन सभी शिष्यों को समझाने की कृपा करें कि कम से कम एक दूसरे से अपने मन की बात साझा तो करें। उनके मन में क्या विचार चलते हैं, ध्यान में उनके अंदर क्या बदलाव आता है, वह क्या महसूस करते हैं। ध्यान करते वक्त कम से कम आश्रम में इन बातों की तो चर्चा होनी चाहिए। गुरु ने उस वाचाल शिष्य से पूछा कि तुम दूसरों के मन की बात क्यों जानना चाहते हो? उससे तुम्हारा क्या फायदा होगा? क्या तुम्हें आत्मनिरीक्षण करने के लिए दूसरे के मन के विचार जानना जरूरी है? उनके मन में क्या चलता है, इससे तुम्हारा क्या फायदा होगा? क्या तुम मुझे इस बात का उत्तर दे सकते हो? वह वाचाल शिष्य ने अपने गुरु से इस प्रकार के उत्तर की अपेक्षा नहीं की थी। उसने सोचा कि बात तो गुरुजी ठीक कह रहे हैं, इससे मेरा क्या फायदा होगा? अगर मैं दूसरे के मन की बात जान भी लूंगा या फिर दूसरों के सामने अपने मन की बात बता भी दूंगा, तो उससे मेरा क्या फायदा होगा? क्या मैं अपने मन को समझ पाऊंगा? शिष्य अपने ही द्वारा किए गए प्रश्न में उलझ चुका था। उसके पास इसका कोई उत्तर नहीं था, लेकिन फिर भी उसने दूसरे शिष्यों के सामने अपनी बात को ऊंचा दिखाने के लिए गुरुजी से कहा कि गुरुजी, अगर हमें यह पता चल जाएगा कि दूसरे के मन में क्या विचार चलते हैं और उन विचारों का वह ध्यान में जाकर किस प्रकार निरीक्षण करते हैं, तो इससे तो हमें भी ध्यान लगाने में आसानी होगी। हम भी अपने ध्यान में उसी प्रकार अपने विचारों का निरीक्षण कर पाएंगे, अपने मन को समझ पाएंगे। गहरा ध्यान लगाने के लिए किन बातों का ध्यान रखा जाए, किस प्रकार अपने मन का निरीक्षण किया जाए, इस बात की चर्चा करने से दूसरे शिष्यों का भी भला हो सकता है। गुरुजी ने उससे पूछा कि मान लो कोई शिष्य गहरा ध्यान लगा पाता है और अगर वह तुम्हें अपनी मनोदशा बता भी दे कि किस प्रकार वह अपने मन का निरीक्षण करता है, अपने विचारों का निरीक्षण करता है, तो तुम्हें क्या लगता है कि यह जानकर तुम भी गहरे ध्यान में उतर पाओगे? अगर तुम ऐसा सोच रहे हो तो मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि तुम अपने ही मन के बनाए हुए जाल में खुद फंस जाओगे। अगर तुम्हें कोई ऐसी प्रक्रिया पता चल गई कि गहरे ध्यान में किस प्रकार प्रवेश किया जाता है, तो तुम्हारा मन उसी प्रक्रिया का अनुसरण करने की कोशिश करेगा। तुम वर्तमान में उपस्थित होकर अपनी मनोदशा नहीं समझ पाओगे, बल्कि तुम्हारा मन तो उस प्रक्रिया के विचारों में उलझा रहेगा। तुमने अपने मन को एक काम दे दिया करने के लिए और तुम्हारा मन उसी काम को करता रहेगा। तुम भी उस काम में सम्मिलित हो जाओगे, तो तुम अपने मन का निरीक्षण किस प्रकार कर पाओगे? क्योंकि तुम तो खुद अपने मन के साथ सम्मिलित हो गए, तुम तो खुद अपने मन के साथ एक हो गए हो। गुरुजी ने बताया
कि तुम अपने मन को तभी समझ सकते हो जब तुम अपने मन से अलग हटकर अपने मन को देख पाओगे, अपने मन की चाल को दूर से समझ पाओगे। जिस भी विषय को या जिस भी चीज को तुम्हें समझना होगा, तुम्हें उससे अलग होकर देखना होगा। अगर तुम उसके साथ एक हो गए तो तुम उसको कभी नहीं समझ पाओगे, तुम उसके साथ सम्मिलित हो जाओगे। जिस प्रकार तुम अपने विचारों को समझने की कोशिश करते हो, लेकिन विचारों को समझते समझते तुम अपने ही विचारों में खो जाते हो। कभी अनुभव किया है तुमने? शिष्य ने हां में सर हिलाते हुए कहा कि गुरुजी, जब भी मैं अपने विचारों का निरीक्षण करने लगता हूं तो ऐसा ही होता है। मैं अपने ही विचारों में खो जाता हूं। कुछ समय बाद मुझे ध्यान में आता है कि मैं अपने विचारों का निरीक्षण कर रहा था, तो उसके बाद मैं फिर से अपने विचारों का दृष्टा बन जाता हूं, उनका साक्षी बनने की कोशिश करने लगता हूं। लेकिन कुछ समय बाद मैं फिर से अपने विचारों के साथ एक हो जाता हूं। गुरुजी ने सभी शिष्यों को समझाते हुए कहा कि जिस प्रकार एक गुस्से से भरा हुआ आदमी कभी भी अपने गुस्से का निरीक्षण नहीं कर पाता, क्योंकि वह खुद अपने गुस्से के साथ एक हो जाता है। वह अपने गुस्से को ही अपना अस्तित्व मान लेता है और इसीलिए वह यह कभी नहीं देख पाता कि यह गुस्सा उसके मन को किस प्रकार प्रभावित कर रहा है, किस प्रकार यह गुस्सा उसके मन को दुखी कर जाएगा। वह कभी नहीं देख पाएगा, क्योंकि उसके पास वह कला नहीं है कि वह अपने गुस्से को अपने से अलग करके देख पाए। किसी चीज के लिए सारे अभ्यास बने हुए हैं ताकि तुम सिर्फ एक दृष्टा, एक साक्षी बनकर सभी चीजों को उसके परिपूर्ण, उसके असली स्वरूप में देख पाओ। और जब तुम सभी चीजों का, सभी विचारों का असली स्वरूप देख लेते हो, तब तुम्हें उसकी अनित्य पता चलती है। तब तुम्हें पता चलता है कि यह सब आने जाने वाली चीजें हैं, लेकिन चेतना हमेशा इंसान के साथ रहती है। वह दृष्टा, वह साक्षी जो उसको देख रहा है, वह हमेशा जीवित रहता है, वह कभी नहीं मरता, वह नित्य है और वही चेतना होती है। चेतना किसी भी चीज से कभी भी बंधी हुई नहीं होती। चेतना तुम्हारा होश है। दूसरी चीजों को उनके स्वरूप में देख पाने की कला तुम्हें तुम्हारी चेतना से ही मिलती है। जितनी प्रकार तुम्हारी चेतना होगी, उतने ही अच्छे तरीके से तुम चीज से अलग हटकर उनको देख पाने में सक्षम हो पाओगे। इसलिए अपनी चेतना को ऊपर उठाने का काम करो, ताकि तुम अपनी चेतना से किसी भी चीज का असली स्वरूप देखने में सक्षम हो पाओ। शिष्य ने पूछा कि गुरुदेव, आपकी बातें कुछ कुछ तो समझ में आ रही हैं, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई कि अपनी चेतना को ऊपर उठाने के लिए, अपने आप को ज्यादा होश में रखने के लिए हमें क्या करना होगा। इस पर चर्चा करते हुए गुरु ने बताया कि तुम मौन होकर, चुप होकर सिर्फ अपने विचारों को, अपने मन की प्रक्रियाओं को, अपने अनुभवों को देखना शुरू करो। तुम्हारे अनुभव आते हैं, तुम्हारे अनुभव चले जाते हैं। वह अनित्य है, वह हमेशा हमारे साथ नहीं रहने वाले। लेकिन हमारा मन उन्हीं अनुभवों को पकड़ने की कोशिश करता रहता है। जब तुम्हें कोई अच्छा अनुभव होता है तो तुम्हारा मन चाहता है कि तुम्हें बार बार वही अनुभव हो, और उसी अनुभव को लेने के चक्कर में तुम्हारा मन तुम्हें फंसाता चला जाता है। तुम्हारी चेतना तुम्हारे मन के अधीन हो जाती है। वही होता है एक सिगरेट पीने वाले के साथ, वही होता है एक शराब पीने वाले के साथ, वही होता है हर बुरी आदत अपनाने वाले के साथ, कि उसकी चेतना उसके मन की गुलाम हो जाती है। अगर तुम अपनी चेतना को अपने मन से आजाद करना चाहते हो तो सबसे पहले मौन रहना सीखो, चुप रहना सीखो। तुम्हारे ज्यादा बोलने की आदत, दूसरों से उनके अनुभव सुनने की आदत तुम्हारे मन को और ज्यादा भर देगी। लेकिन अपनी चेतना को आजाद करने के लिए तुम्हें अपने मन को खाली करना सीखना होगा। जब तुम अपने मन को खाली करोगे, तब तुम्हें अपनी चेतना का असली स्वरूप दिखाई देगा। तब तुम्हें पता चलेगा कि मौन रहकर, चुप रहकर अपनी चेतना को कैसे ऊपर उठाया जाए, कैसे हमेशा चैतन्य रहा जाए। चैतन्य रहना ही हमारा असली स्वरूप होता है, लेकिन हम उसे भूल चुके हैं। इसीलिए अपनी चेतना को अपने मन से छुटकारा दिलाना होगा। इसके लिए तुम चुप रहकर अपने मन के विचारों को देखना शुरू करो, उसके अनुभवों को महसूस करना शुरू करो। जब तुम अपने मन के साक्षी हो जाते हो, अपने मन के दृष्टा हो जाते हो, उसे देखने वाले हो जाते हो, तब तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारे मन में एक विचार जाता है तो दूसरा आ जाता है, दूसरा जाता है तो तीसरा जाता है। और इस प्रकार जिस तरह रास्ते पर लोगों का हुजूम चल रहा होता है, एक आदमी जाता है तो दूसरा आता है, दूसरा जाता है तो तीसरा आता है, उसी प्रकार हमारे मन की भूमि में अनेकों अनेक विचार आते और जाते रहते हैं, लेकिन हम उनसे जुड़ते नहीं हैं,
उनके साथ बहने नहीं लग जाते, उनके साथ खो नहीं जाते, बल्कि उनको साक्षी होकर बस देखते रहते हैं। और देखते देखते धीरे धीरे वे सभी विचार विलीन होने लगते हैं और उसके बाद हमारे मन की भूमि पूरी तरह से खाली हो जाती है। और अब हमें एक पहली बार अपने चैतन्य होने का पता चलता है। हमें पता चलता है कि हमारी चेतना ही हमारा असली आनंद है, वही हमारा स्वरूप है। और उसके लिए अपने मन की भूमि से खरपतवार हटानी जरूरी होती है। उसके लिए मेहनत नहीं करनी, बस उन विचारों को देखते रहना है। एक विचार जाता है तो दूसरा आता है, दूसरा जाता है तो तीसरा आता है। बस देखते रहो, साक्षी बने रहो, दृष्टा बने रहो और देखते देखते वह विचार विलीन हो जाते हैं। लेकिन इसके लिए तुम्हें चुप रहकर अभ्यास करना होगा। चुप रहकर अपने विचारों का आत्मनिरीक्षण करना होगा। अपने मन की भावनाओं को समझना होगा। कब तुम्हें गुस्सा आता है, कब तुम्हें खुशी होती है, उससे अलग होकर देखना होगा। जब भी हमें गुस्सा आता है या खुशी होती है या घृणा होती है तो हम उस क्षण उत्तेजित हो जाते हैं और उत्तेजना की वजह से ही हम उन भावनाओं को अलग होकर देख नहीं पाते हैं। लेकिन अगर हम उत्तेजित ना हो, शांत रहे, शिथिल रहे, तो हम अपने मन की भावनाओं को समझ सकते हैं, उनको जान सकते हैं। और जब हम अपने मन की भावनाओं को जानने लगते हैं तब हमें पता चलता है कि कोई भी भाव हमेशा नहीं रहता। एक भाव जाता है तो दूसरा चला आता है। खुशी हमेशा नहीं रहती, दुख हमेशा नहीं रहता, गुस्सा हमेशा नहीं आता, गिरना हमेशा नहीं होता है। जब इन बातों को हम समझने लगते हैं तो यह सारे भाव हमारे अंदर से विलीन होने लगते हैं और सिर्फ एक प्रेम, एक आनंद हमारे अंदर बच जाता है। उसे ही हम परमानंद कहते हैं और वही हमारा असली स्वरूप होता है। इसीलिए अपने मन की चाल में तुम खुद मत फंस जाना। अपने मन की चाल को दूर होकर बस देखते रहना और देखते देखते उस चाल में तुम्हारा मन पूरी तरह से विलीन हो जाएगा। और जब कोई मन नहीं बचेगा तभी हम हर चीज में अपना मन लगा सकते हैं, हर काम को पूरे ध्यानपूर्वक कर सकते हैं। असल में मन का विलीन होना ही ध्यान में प्रवेश होता है। जब तक हमारा मन हावी होता है तब तक हम ध्यान में प्रवेश नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा मन करेगा तब हम ध्यान करेंगे और जब हमारा मन नहीं करेगा तब हम ध्यान नहीं करेंगे। और ऐसा हर काम में लागू होता है। लेकिन एक बार अगर हमारा मन विलीन हो जाता है तो हम हर काम में ध्यान लगा सकते हैं और ध्यान ही हमारा असली स्वरूप बन जाता है, वही चेतना बन जाती है। इस ज्ञान भरी चर्चा को सुनकर सभी शिष्य प्रसन्न हो गए, लेकिन गुरु ने उन्हें चेतावनी देते हुए कहा कि तुम प्रसन्न हो रहे हो, यह भी तुम्हारे मन की एक भावना है। तुम्हें यह बातें सुनने में मजा आ रहा है, इसीलिए तुम प्रसन्न हो रहे हो। लेकिन यह बातें हमेशा कोई तुम्हें नहीं सुनाएगा और इसी वजह से तुम्हारा मन हमेशा प्रसन्न नहीं रह पाएगा। अगर तुम्हें असली आनंद की खोज करनी है, ऐसी प्रसन्नता हासिल करनी है जो कभी विलीन ना हो, तो तुम शांत होकर, मौन होकर, भावना रहित होकर अपने विचारों और अपनी भावनाओं को देखना शुरू करो। उसके बाद तुम्हें खुद ही महसूस होगा कि चेतना जो होती है वह शाश्वत होती है, वह कभी नहीं मरती और बाकी सभी चीजें अनित्य हैं। वह खत्म हो जाएंगी, वह मर जाएंगे, वह पीछे छूट जाएंगे। कोई भी चीज इस संसार में शाश्वत नहीं होती सिवाय हमारी चेतना के। जब हमारे प्राण छूटते हैं तो हमारे शरीर से सबसे पहले हमारी चेतना ही निकलती है, इसीलिए चेतना कभी नहीं मरती। गुरु ने सभी को निर्देश देते हुए कहा कि आज हम मौन रहकर अपने मन के विचारों और उसकी भावनाओं पर ध्यान लगाएंगे। उसके साथ सम्मिलित नहीं होंगे, बस उसे दूर से देखते रहेंगे। ये कठिन है, लेकिन अभ्यास करने से तुम इसमें पारंगत हो जाओगे। और इसके बाद गुरु ने सभी को ध्यान लगाने का संकेत किया। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमो बुद्धाय। बुद्ध का रोज का नियम था कि वह सुबह सुबह उठकर ध्यान साधना करते थे। उसके बाद वन के वृक्षों के बीच भ्रमण करते समय चलित ध्यान करते थे। एक दिन जब वह भ्रमण कर रहे थे तो उन्होंने एक बहुत ही सुंदर व्यक्ति को देखा जो बहुत ही सुंदर वेशभूषा धारण किए हुए था और सुबह के धुल में चला जा रहा था। बुद्ध वहीं पर एक चट्टान पर बैठ गए। उस युवक की उम्र कोई 27 वर्ष की थी। वह युवक चट्टान के पास से गुजरा, लेकिन उसे बुद्ध की उपस्थिति का कोई एहसास नहीं हुआ। वह अपने आप से ही बातें करता जा रहा था। यह सब कुछ बेकार है, कुछ अच्छा नहीं है इस दुनिया में। यह सुनकर बुद्ध बोले कि क्या अच्छा नहीं है, क्या बेकार है?
वह युवक चलते चलते अचानक रुक गया। बुद्ध का स्वर स्पष्ट और शीतलतापूर्ण था। उस युवक ने देखा कि बुद्ध वहां पर बहुत ही शांत मुद्रा में बैठे हुए हैं। उस युवक ने अपने जूते उतारे और बुद्ध के सामने भक्ति भाव से नमन किया। बुद्ध ने फिर पूछा, क्या अच्छा नहीं है और क्या बेकार है? युवक ने अपना परिचय देते हुए कहा कि मेरा नाम यश है और मैं वाराणसी के एक सबसे धनी और सम्मानित व्यापारी का पुत्र हूं। मैंने अभी तक शानो शौकत और आमोद प्रमोद का ही जीवन व्यतीत किया है। मेरे माता पिता ने मेरी हर इच्छा पूरी की, हर मौज मस्ती के साधन जुटाए। मेरे पास बहुत संपत्ति है, हीरे जवाहरात, शराब, सभी कुछ है। इसके बाद वह युवक कहता है कि इस आमोद प्रमोद के जीवन में मुझे बहुत घुटन अनुभव होती है और इन सब चीजों से मुझे कोई संतुष्टि नहीं मिलती। मैं एक ऐसे आदमी के समान हो गया हूं जिसे बिना खिड़की के कमरों में बंद कर दिया गया है और वह ताजी हवा, सादगी भरे संतोष पूर्ण जीवन के लिए छटपटा रहा है। पिछली रात को मेरे कुछ मित्र इकट्ठा हुए थे। उन्होंने बहुत बढ़िया बढ़िया खाना खाया, खूब मदिरा पी, संगीत सुना और सुंदर सुंदर नृत्यकियों का नृत्य देखा। रात में जब यश की नींद टूटी तो उसने अपने मित्रों और उन नृत्यकियों को नींद में बेहोश देखा। उस पल उसके मन में आया कि वह इस प्रकार के जीवन को और अधिक नहीं जी सकता है और उसने अपना जूते पहने और बाहर के द्वार से निकल गया। उसे पता नहीं था कि उसे कहां जाना है। तमाम रात वह ऐसे ही बिना किसी लक्ष्य के इधर से उधर घूमता रहा और संयोग से वह बुद्ध के पास पहुंच गया। अब तक दिन चढ़ गया था और वह बुद्ध के सामने बैठा हुआ था। बुद्ध ने उसे समझाते हुए कहा कि यह जीवन तो आदिव्यों से भरा हुआ है, किंतु यश, इस जीवन में बहुत ही आनंद है। काम भोग और विषय वासना में लिप्त होने से शरीर और चित्त दोनों ही बीमार हो जाते हैं। यदि कामनाओं को त्याग कर तुम सादगी और पूर्णता के साथ जीवन व्यतीत करो तो तुम जीवन के असली आनंद का अनुभव कर सकते हो। यश, तुम अपने चारों ओर दृष्टि फैलाओ। सामने तुम हरे भरे वृक्ष देख रहे हो। क्या यह सुंदर नहीं है? चंद्रमा, तालाब, पर्वत, सूर्य का प्रकाश, चिड़ियों का गान, यह सब सृष्टि का ऐसा प्रसार है जो हमें अनंत आनंद प्रदान कर सकता है। इनसे हमें जो आनंद प्राप्त होता है उससे हमारा चित्त और शरीर दोनों ही स्वस्थ होते हैं। अपनी आंखें बंद करो और गहरी सांस लेकर श्वास को बाहर निकालो। यह सांसों की क्रिया कुछ बार दोहराओ। अब आंखें खोलो। क्या दिखाई देता है? वृक्ष, आकाश और सूर्य की किरणें तुम्हारे अपने ही दोनों नेत्र हैं। तुम इस समस्त प्रकृति के आनंद के सानिध्य में नहीं रहे हो, इसीलिए अपने चित्त और शरीर से घृणा करने लगे हो। कुछ लोग तो अपने चित्त और शरीर से इतनी घृणा कर उठते हैं कि आत्महत्या तक करना चाहते हैं। उन्हें जीवन में कष्ट ही कष्ट दिखाई देते हैं, किंतु सृष्टि की यह प्रकृति कष्टदायी नहीं है। कष्ट तो हमारी जीवन पद्धति और हमारी गलत धारणाओं का परिणाम होते हैं। बुद्ध के इन शब्दों से यश को ऐसा लग रहा था जैसे उसके तपते हृदय पर शीतल ओश की बूंदें गिरी हों। प्रसन्नता से अभिभूत होकर वह बुद्ध के चरणों में गिर गया और उनसे अनुरोध किया कि मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। बुद्ध ने सहारा देकर उसे उठाया और कहा कि एक भिक्षु को अत्यंत सादगी और विनम्रता का जीवन जीना होता है। उसके पास कोई धन नहीं होता। उसे तो बस घास फूस की कुटिया में या वृक्ष के नीचे सोना होता है। उसे भिक्षा में जो मिलता है वही खाता है और दिन में सिर्फ एक बार भोजन करता है। क्या तुम ऐसा जीवन जी सकते हो? यश ने कहा, जी गुरुदेव, मैं ऐसा जीवन व्यतीत करके बहुत प्रसन्न हो जाऊंगा। इसके बाद बुद्ध ने आगे कहा कि भिक्षु को अपना चित्त और शरीर मुक्ति की प्राप्ति में लगाना होता है, जिससे वह अपनी और समाज की सहायता कर सके। लोगों को कष्ट से मुक्ति दिलाने में सहायक होने की दिशा में ही उसके सारे प्रयास केंद्रित होते हैं। क्या तुम ऐसा करने का वचन देते हो? यश ने कहा कि जी गुरुदेव, मैं इस मार्ग का अनुसरण करने का वचन देता हूं। इधर यश बुद्ध का शिष्य बनने को तैयार हो रहा था और उधर उसी दिन तीसरे पहर यश के पिता उसे खोजते हुए वहां पर पहुंच गए। जब सवेरे सवेरे यश के पिता को पता चला कि वह यहां पर नहीं है, तभी से उसका पूरा परिवार उसे बहुत जोरों से खोज रहा था। एक नौकर ने यश के पद चिन्हों के जूते देखे। पूछताछ करने पर उन्हें पता चला कि यश कुछ भिक्षुओं के साथ रह रहा है। उसने जल्दी से वापस जाकर यश के पिता को सारी बात बता दी। जब यश के पिता वहां पर पहुंचे तो बुद्ध बहुत ही सौम्य मुद्रा में एक चट्टान पर बैठे हुए थे।
उसने हाथ जोड़कर आदरपूर्वक कहा, आदरणीय सन्यासी, क्या आपने मेरे पुत्र यश को देखा है? बुद्ध ने पास के ही चट्टान की ओर संकेत किया और यश के पिता को उस पर बैठने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि यश यही कुटिया में है और शीघ्र ही बाहर आएगा। बुद्ध ने बताया कि आज प्रातःकाल क्या क्या हुआ। यश के पिता बुद्ध को सुनते रहे। बुद्ध ने यश के आंतरिक विचारों और आकांक्षाओं के विषय में उसके पिता को समझाया। उन्होंने कहा, यश समझदार और भावनापूर्ण युवक है। उसने अपने हृदय की मुक्ति का मार्ग पा लिया है। अब उसे श्रद्धा, शांति और आनंद प्राप्त हो गए हैं। बुद्ध की बातें सुनकर यश के पिता को एक आनंद की प्राप्ति हो रही थी। उसके मन से वह बोझ हल्का होता जा रहा था। बुद्ध की आनंदपूर्ण बातें सुनकर यश के पिता ने कहा कि मुझे भी आप अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लीजिए। और यह कहते हुए यश के पिता बुद्ध के चरणों में गिर गए। जब बुद्ध यश के पिता को उठा रहे थे, तभी यश भी वहां पर पहुंचा। वो भिक्षु के वस्त्र पहने हुए था और उसका सिर मुड़ा हुआ था। यश एक अद्भुत आनंद के साथ मुस्कुरा रहा था और उसके बाद उसने हाथ जोड़कर अपने पिता को नमन किया। उसका मुखमंडल जगमगा रहा था। उसके पिता ने उसे कभी भी इतनी प्रसन्न मुद्रा में नहीं देखा था। यश के पिता ने अपने पुत्र को नमन किया और कहा कि घर पर तुम्हारी माताजी तुम्हारे लिए बहुत चिंतित हैं। यश ने उत्तर दिया कि उनकी चिंताएं दूर करने के लिए मैं उनसे भेंट करने अवश्य आऊंगा, लेकिन मैंने गुरुदेव बुद्ध का अनुसरण करने और समस्त प्राणियों की सेवा में जीवन बिताने का वचन दिया है। यश के पिता ने बुद्ध की तरफ देखा और कहा, आचार्य, कृपया मुझे कल अपने घर पर आपको तथा आपके भिक्षुओं को भोजन पर आमंत्रित करने की अनुमति दीजिए। यदि आप आत्म जागृति के मार्ग के विषय में हमें कुछ शिक्षा देंगे तो हम सबको भी मुक्ति का मार्ग स्पष्ट हो जाएगा। इस पर बुद्ध ने सर हिलाकर अपनी स्वीकृति दे दी। अगले दिन बुद्ध और उनके 6 भिक्षुओं ने यश के माता पिता के यहां भोजन ग्रहण किया। अपने पुत्र को सुरक्षित और आनंदित देखकर यश की मां इतनी पुलकित हुई कि उनकी आंखों से आंसुओं की धाराएं बहने लगीं। बुद्ध और उनके भिक्षुओं को गद्दीदार कुर्सियों पर बिठाया गया। यश की माताजी ने स्वयं भोजन परोसा। जब भिक्षु मौन भाव से भोजन कर रहे थे तो कोई कुछ नहीं बोला। घर के नौकर चाकर तक चुप रहे। जब भोजन समाप्त हुआ और भिक्षा पात्र धो लिए गए तो यश के माता पिता ने बुद्ध को प्रणाम किया और उनके सामने नीचे आसनों पर बैठ गए। बुद्ध ने अपने उपासकों की साधना के आधार पर पंचशील की शिक्षा उन्हें दी, जो इस प्रकार थी। इसका पहला शील है अहिंसा। प्रत्येक प्राणी मृत्यु से भयभीत रहता है। यदि हम परस्पर समझ और प्रेम का मार्ग सच्चे हृदय से अपनाते हैं, तब हम इस सिद्धांत का पालन कर सकते हैं। हमें मानव जीवन का ही नहीं, पशुओं और प्राणी मात्र के जीवन की भी रक्षा करनी चाहिए। इस नियम का पालन करने से दया भाव और ज्ञान का उदय होता है। दूसरा शील है चोरी नहीं करनी है। हमें किसी की भी संपत्ति चुराने का अधिकार नहीं है और ना ही किसी अन्य के श्रम का लाभ उठाकर धन प्राप्ति का हमें ऐसा मार्ग खोजना चाहिए जिससे दूसरे लोगों को अपने पैरों पर खड़े होने में सहायता दी जा सके। तीसरा शील है इंद्रिय भोग से रति दूसरे लोगों के अधिकारों और मान्यताओं का उल्लंघन नहीं करना है। पत्नी सदैव अपने पति के प्रति और पति अपनी पत्नी के प्रति सदैव निष्ठावान रहे। चौथा शील है असत्य भाषण से विमुक्त होना। ऐसा वचन मुंह से मत बोलो जिसमें सत्य को तौर मरोड़ कर पेश किया गया हो या जिससे हृदय में घृणा जागृत हो। जिस बात के विषय में आप खुद निश्चित ना हो, ऐसी खबर दूसरों को भी ना दें। पंचम शील है मदिरा या अन्य उत्तेजक पदार्थ का सेवन ना करना। यदि आप इन पंचशील की भावना के अनुसार जीवन बिताएंगे तो इसमें न केवल आप स्वयं कष्टों से बचेंगे, बल्कि अपने परिवार और अपने मित्रों को भी बचाएंगे। आप पाएंगे कि जीवन में प्रसन्नता न जाने कितना गुना बढ़ गया है। यह सुनने पर यश की माता को प्रतीत हुआ जैसे उनके हृदय में आनंद का द्वार खुल गया हो। उसे यह जानकर बहुत प्रसन्नता हुई कि उसके पति को बुद्ध ने उपासक बनाना स्वीकार कर लिया। दोस्तों, अगर आप इस तरह की और कहानी सुनना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। खुद पर भरोसा तो सभी रखते हैं, पर हर कोई कहां जीत पाता है। तुम चाहो कितनी भी कोशिश कर लो, क्योंकि आज के समय कोई भी चीज और हमारा मन हमें इतना इधर उधर भटका रहा है कि हम अपने ऊपर ध्यान ही नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन अगर यह एक चीज तुम्हारे अंदर है तो बाकी सभी को आप त्याग दोगे। और अंतिम तरीका तो इतना महत्वपूर्ण है जिससे तुम खुद पर भरोसा रखने में सफल हो जाओगे। तो वह तरीका क्या है?
हम इस कहानी के द्वारा जानेंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक किसान शहर से बहुत दूर एक घाटी में रहता था। उसके पास करीब 1 बीघा जमीन थी, जिससे उसका साल भर का गुजारा आसानी से हो जाता था। उस किसान का वक्त भी अपने खेतों की देखरेख में बहुत अच्छे तरीके से कट जाता, क्योंकि उसके परिवार वाले भी खेतों में किसान का सहयोग करते। किसान को अपने खेतों में अन्न उगाने के लिए ज्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना होता था। किसान और किसान का परिवार हमेशा ही खुश रहता था। इसका कारण उसके खेत में होने वाली अच्छी खासी फसल थी। किसान जरूरत के हिसाब से साल भर के लिए कुछ अनाज देता और ज्यादा अनाज वह दूर शहर पहुंचाकर बेच देता। उससे आने वाले पैसों से वह अपनी जरूरत का अन्य सामान खरीद लेता। उसका साधारण सा जीवन अच्छा ही गुजर रहा था कि एक साल कुछ ऐसा हुआ जिससे किसान का सारा जीवन खराब हो गया। उस साल जब किसान ने अपने खेतों में गेहूं बोना प्रारंभ किया, तो आसमान में बहुत ही अच्छे बादल गरज रहे थे। किसान द्वारा जब पूरे खेतों में बीज बोए गए, तो तुरंत कुछ देर पश्चात हल्की फुल्की बारिश भी होना प्रारंभ हो गई। इस कारण उसका आत्मबल भी बढ़ गया, क्योंकि किसान के अनुभव से इस बार उसके खेतों में बहुत ही अच्छी फसल उगने वाली थी। परंतु वक्त के प्रहार के कारण किसान के साथ ठीक इसके विपरीत हुआ, क्योंकि जब किसान की फसल पकने के लिए तैयार हो गई, ठीक उसी वक्त आसमान में फिर वही काले बादल छा गए, जिन्होंने विशाल रूप लेकर आसमान से ओले गिराने शुरू किए। किसान के देखते ही देखते उसके सारे खेतों में फसल खराब हो गई और किसान बहुत दुखी हो गया। किसान ने अपने खेतों में फसल बोने के लिए बहुत मेहनत की और अंत वक्त में उसकी सारी फसल नष्ट हो गई थी। उसके इस साल का गुजारा करने के लिए कुछ भी नहीं रहा, परंतु उसका आत्मबल इतना मजबूत था कि उसने हिम्मत नहीं हारी। किसान के पास जो अगले वर्ष फसल बेचकर पैसे आए थे, उसने उनका उपयोग करके अपने आत्मबल के कारण खेत से सारी फसल हटाकर उन खेतों में आलू बो दिए, क्योंकि वह सीजन ही आलू बोने का था। किसान फिर से अपने खेतों में गेहूं जोता तो उसे कम से कम 4-5 महीनों का इंतजार करना होता, परंतु किसान ने आत्मबल के दम पर एक सही निर्णय लिया। किसान इन 4-5 महीनों में आलू की फसल को तैयार करके उन्हें बेच देगा और आलू की फसल के बाद वह फिर से अपने खेत में गेहूं बो देगा। इस प्रकार किसान अपने आत्मबल के कारण बुरी परिस्थितियों का सामना कर पाता है और फिर से एक अच्छा भविष्य बना लेता है। आत्मबल के होते हुए प्रत्येक समस्याओं का सामना बहुत ही आसानी से कर पाते हैं। इसलिए हमें हमेशा कार्य को करते वक्त धैर्य और आत्मविश्वास रखना चाहिए। इस कारण हमारा आत्मबल बढ़ पाता है, क्योंकि हर एक समस्या का कोई ना कोई हल होता है, बस उसे ढूंढने की जरूरत है, जो आत्मबल के होते हुए मिल ही जाता है। अब यहां एक मुख्य प्रश्न आता है कि हम किस तरह अपने आत्मबल में वृद्धि कर सकते हैं। इस प्रश्न के जवाब में अब हम इस वीडियो में अपना आत्मबल बढ़ाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातों पर गौर करेंगे, जिन्हें जानकर आप आसानी से अपना आत्मबल बढ़ा सकते हैं और एक सफल व्यक्तित्व की कल्पना कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति अपना आत्मबल कैसे बढ़ाए? यदि हमें अपना आत्मबल बढ़ाना है, तो हम चाहे किसी कार्य को करते करते 100 बार असफल हो जाए, लेकिन उसे फिर भी पूरा करके ही दम लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने मात्र से एक तरफ हमें हमारी असफलताओं से सबक और अनुभव मिलता है, साथ ही जब हम किसी असंभव प्रतीत होते कार्य को अंत में कर ही लेते हैं, तो हमारे आत्मविश्वास में कई गुना वृद्धि हो जाती है। इस कारण हम प्रत्येक कार्य को आसानी से कर पाते हैं। यही कारण है हमारे आत्मबल को बढ़ाने के लिए हमें कभी भी किसी कार्य को करते वक्त हार नहीं माननी चाहिए। भले ही हम उस कार्य को करते करते असफल हो जाएं, लेकिन एक ना एक वक्त ऐसा जरूर आता है जब हम उस कार्य को बहुत आसानी से कर पाते हैं। पहला विचार, जब भी हम खाली बैठे रहते हैं, हमें कुछ ऐसे कार्य करने चाहिए जो हमें आते ही नहीं, क्योंकि ऐसा करने से हमारे वक्त का सदुपयोग तो होता ही है, परंतु उस कार्य को करने से भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। यदि हम उस कार्य को बिना सीखे ही पूरा कर लें, तो हमारा आत्मबल बढ़ जाता है, उसकी कोई सीमा नहीं रहती। संक्षेप में कहे तो जब हम किसी कार्य को सफलतापूर्वक कर पाते हैं, तब हमारा आत्मबल बढ़ता है। और हमें अपने आत्मबल को बढ़ाने के लिए भी प्रत्येक कार्य को तब तक करना चाहिए जब तक हम उसमें सफल ना हो सके। ये ऐसी कुछ चीजें हैं जिनसे हमारा आत्मबल बढ़ता है। दूसरा विचार,
प्रत्येक असफलता को स्वीकार करनी चाहिए। तीसरा विचार, जब तक सफल नहीं होते तब तक किसी भी कार्य को त्यागना नहीं चाहिए। चौथा विचार, हर वक्त कुछ न कुछ सीखते रहना चाहिए। पांचवा विचार, सफल लोगों की जीवनी पढ़नी चाहिए। छठा विचार, खुद की मेहनत पर विश्वास होना चाहिए। तो अब चलिए जानते हैं हम अपना आत्मबल कैसे बढ़ाएं। अपना आत्मबल बढ़ाने का सबसे बड़ा और सरल उदाहरण है अपनी पसंद के कार्यों को करना, जिसके कारण हम अपने आत्मबल को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि इससे एक तो हम अपने पसंद के कार्यों को बड़ा आसानी से कर पाते हैं, जिससे हमारा मन प्रसन्न रहता है। और यदि हम अपने पसंद के कार्यों में ही सफल हो जाते हैं तो हमारा आत्मबल बढ़ने लगता है। हम उस क्षेत्र में अपनी रुचि दिखाने लगते हैं। पसंद के कार्यों को करने में आत्मबल अत्यधिक तेजी के साथ हमारे मन में समाहित होने लगता है, जिससे दूसरे कार्यों को करने में भी हमें आसानी महसूस होती है। साथ ही अगर हम अपने कार्य क्षेत्र में ऐसे लोगों की मदद करते हैं जो अपने कार्यों को करने में असफल रह जाते हैं तो हमें दुगनी प्रसन्नता होती है। हमारी प्रसन्नता ही मुख्य कारण है जिसके कारण हमारा आत्मबल बढ़ सके। दूसरा, हमें हमेशा अपनी असफलताओं को भी स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि जब हम एक बार असफल होते हैं तो दूसरी बार हमें उस कार्य को सुधारने का मौका मिल पाता है। इसके कारण वह कार्य पहले से बेहतर हो जाता है और हमारा मन अत्यधिक खुश होने लगता है। हमें अपनी खुशी के साथ साथ अन्य लोगों की खुशी का ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हम अपनी खुशी के लिए अन्य लोगों को नुकसान पहुंचा देते हैं। फिर हमारा मन भी उन लोगों के दुखों को देखकर अत्यधिक दुखी हो जाता है। इसलिए हमें अपने कार्यों को करने वक्त हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारी छोटी छोटी खुशियों के लिए किसी अन्य लोगों को दुख ना पहुंच सके। तीसरा, हमारा सबसे ज्यादा आत्मविश्वास तब बढ़ता है जब हम किसी कार्य में असफल होने के बाद सफल होते हैं। लगातार सफलता से हमें अनुभव मिल सकते हैं कि हमें किस प्रकार सफल होना है, परंतु जब हम असफल होने के बाद सफल होते हैं तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ जाता है और हम नए कार्य को करने की जिज्ञासा जताते हैं। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि अपना आत्मबल बढ़ाने के लिए अच्छे से अच्छे कार्य में ध्यान देना चाहिए। प्रत्येक कार्य पूरा करने का लक्ष्य रखना चाहिए। जब हम किसी कार्य को पूरा करते हैं तो तुरंत उसके पश्चात हमें खुद पर विश्वास होने लगता है, जिसके कारण हमारा आत्मबल भी बढ़ता है और हमें हमारी आत्मा द्वारा आत्मसम्मान भी मिलता है, जिससे हम आने वाले समय में और भी अच्छे कार्यों के लिए प्रेरित होते हैं। उम्मीद है कि ये कहानियां आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।